2018 के इलेक्शन में मुक्तदरा ने पूरा जोर लगाकर नून को हराया और तहरीक इंसाफ को जितवाया। खान साहब को जनरल बाजवा और एस्टेब्लिशमेंट के बाकी साथी बड़े शौक से इक्तदार में लाए। जनरल बाजवा से मामलात की खराबी डॉन लीग पर हुई। जनरल रहील शरीफ ने कई पैगाम रसा भेजे मगर मियाँ साहब तोसी पर ना माने। जनरल रहील शरीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का था। एक खलीजी ममालिक के सरबराह ने जब जनरल रहील शरीफ को 60 करोड़ डॉलर का जहाज तोहफा पेश करने का वादा किया तो मियाँ साहब ने जनरल रहील शरीफ को मना किया कि आप ये जहाज ना लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्हें कैसे निकाला? मुस्तकबिल की जमहूरी बुनियाद को मजबूत करना है तो माजी के पोशीदा झगड़ों का भी जायजा लेना होगा। देखना होगा कि मियाँ साहब और खान साहब क्यों और कैसे निकाले गए। इन दोनों के निकाले जाने में कितनी मसालत है और कितना फर्क। मियाँ साहब इक़्तिदार से निकले तो कहते रहे मुझे क्यों निकाला। खान साहब हुकूमत से रुखसत हुए तो जनरल बाजवा को मोहरा इल्जाम ठहराते रहे। दोनों के निकलने में एक कदर मुश्तरक तो बहरहाल है कि दोनों की रुखसती जनरल बाजवा के दौर में हुई। मियाँ साहब को निकालने के लिए मी लाडर्स का कंधा इस्तेमाल हुआ और खान साहब को इनके मुखालफों ने इकट्ठे होकर अदम एतमाद के जरिए रुखसत किया। मियाँ साहब को निकालने के हवाले से बहुत से मामलात अभी पसा पर्दा है। असल में मियाँ साहब के मामलात जनरल रहील शरीफ से ही खराब हो गए थे। हालांकि जनरल रहील शरीफ का तकर्री बहुत सोच समझ कर की गई थी। जनरल रहील शरीफ ने आर्मी चीफ बनते हुए जिन 4 या 5 सीनियर जनरलों को अपना मुशीर बनाया वो सारे मियाँ साहब के खिलाफ थे और यही मुशीर हर रोज जनरल रहील शरीफ को भड़काते थे। एक खलीजी ममालिक के सरबराह ने जब जनरल रहील शरीफ को 60 करोड़ डॉलर का जहाज तोहफा पेश करने का वादा किया तो मियाँ साहब ने जनरल रहील शरीफ को मना किया कि आप ये जहाज ना लें मगर रहील शरीफ ने ये बात ना मानी। वज़ीर आज़म ने अपने सेक्रेटरी से इस हवाले से बाकायदा खत लिखवाया मगर जनरल रहील शरीफ ने ये जहाज मंगवा लिया। दूसरा वाकया ये हुआ कि सऊदी अरब के दौरे के दौरान जब मियाँ साहब की शाह सुलेमान से मुलाकात हुई तो अचानक इन्हें बताया गया कि जनरल रहील शरीफ मुअज्जज़ा इस्लामी फौज के सरबराह होंगे। वज़ीर आज़म को बहुत सदमा हुआ कि इन्हें तो इल्म तक नहीं था। इन्हें अंधेरों में रख कर भला ही भला ये फैसले कर दिए गए हैं। सूरत हाल कुछ ऐसी थी कि मियाँ साहब को फौरन हाँ करना पड़ी। ना इन्हें सोचने का वक्त मिला और ना मशवरे का। तीसरा वाकया ये हुआ कि सऊदी वजीर दिफा से पाकिस्तानी वफ्द की मुलाकात तय थी। वजीर आजम और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की बताए बगैर बल्कि इनसे छुपा कर जनरल रहील शरीफ को वफ्द का सरबराह बना दिया गया। वजीर आजम को पता चला तो इन्होंने ख्वाजा आसिफ को कहा कि नहीं आप वफ्द की सरबराही करेंगे और फिर ऐसा ही हुआ। आखिरी तनाज़ा जनरल रहील शरीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का था। जनरल रहील शरीफ ने कई पैगाम रसा भेजे मगर मियाँ साहब तोसी पर ना माने। हालांकि इन्हें यह भी पैगाम दिया गया कि पनामा का मामला हल हो जाएगा। अगर आपने तोसी दे दी तो मियाँ साहब तोसी पर ना माने और जनरल बाजवा को ले आए। जनरल बाजवा शुरू में मियाँ साहब के हामी थे। जनरल रहील शरीफ और इनके मुशीरों के खिलाफ थे। धरने में इनकी हिमायत पर बाकायदा खुले आम बोल चुके थे। मुझे कहा गया कि जनरल रहील शरीफ ने जहाज लेकर गलत किया था। जनरल बाजवा पनामा के मामले में ये कह चुके थे कि मैं इस में नहीं आऊंगा। दूसरा वो चाहते थे कि डॉन लीग के जिम्मेदारों को हुकूमत से निकाला जाए। जनरल बाजवा से मामलात की खराबी डॉन लीग पर हुई। कहा जाता है कि डार साहब ने बाजवा साहब से मशवरा करके फवाद हसन फवाद को कहा कि खत जारी करें। खत जारी होता तो बाजवा साहब ने ट्वीट भी कर दी और नाराज भी हो गए। बाद में मामलात को दुरुस्त करने की कोशिश भी की गई मगर फिर ये संभल ना सके और इदारों में मी लाडर्स के हामी इश्तराक से मियाँ साहब को नाअहल करार दिया गया। खान साहब को जनरल बाजवा और एस्टेब्लिशमेंट के बाकी साथी बड़े शौक से इक़्तिदार में लाए। नवाज शरीफ की रुखसती के बाद ही से सारा वजन खान साहब के पलड़े में डाल दिया गया। 2018 के इलेक्शन में मुक्तदरा ने पूरा जोर लगाकर नून को हराया और तहरीक इंसाफ को जितवाया। खान साहब इक़्तिदार में आए तो जनरल बाजवा शुरू से इनके बहुत हामी रहे। मीडिया में
खान साहब पर तनकीद करने वालों को वार्निंग दी जाती थी, मगर फिर हालात तब्दील होने लगे। जनरल आसिम मुनीर को ISI से हटाया गया। तो ये फौज के हवाले से खान साहब का पहला बड़ा फैसला था। इस पर अमल दरामद तो हो गया, मगर एक हल्के में तलखी फैल गई। जनरल बाजवा और इनके साथी जहां बुजदार और महमूद खान की गवर्नमेंट से नाला थे, वहां गोगी और पिंकी पीनी के इतलात भी इन तक पहुंची थी। जनरल बाजवा ने खान साहब पर सबसे पहले तनकीद अपने अंदरूनी हलकों में शुरू की। एक नुक्ता यह था कि ये एहतसाब और अपनी तारीफों के अलावा कोई और बात नहीं सुनता। जनरल बाजवा चाहते थे कि अपोजिशन से भी कोई मामला तय होना चाहिए। इनकी तनकीद का दूसरा नुक्ता यह था कि माइशत जद्दोहाली का शिकार हो रही है। खान साहब की हुकूमत के आखिरी 6 माह में जनरल बाजवा ने यह कहना शुरू कर दिया था कि खान साहब को लाकर बहुत बड़ी गलती की है, अब इसका मदा करना पड़ेगा। जनरल बाजवा का इस दौरान मलिक मोहम्मद अहमद खान के जरिए शहबाज शरीफ से मुसलसल नामा व पैगाम भी जारी थे। ताहम जनरल बाजवा खान साहब को हटाने के बारे में आखिर तक मोहतात रहे। बिलावल भुट्टो बता चुके हैं कि अदम एतमाद की आखिरी दिनों में जनरल बाजवा ने पैगाम दिया था कि अदम एतमाद वापस ले लें, लेकिन PDM ने इनका मशवरा नहीं माना। खान साहब से मुक़्तदरा के फैसले साजों की असल लड़ाई जनरल फैज हमीद को हटाने पर मुजम्मत से हुई। कहा जाता है कि जनरल बाजवा ने यह ट्रांसफर का ऑर्डर खान साहब से मशवरे के बाद किया था, मगर इसके बावजूद अब ISPR ने ट्रांसफर का ऐलान कर दिया तो इस पर अमल ना किया गया। यूं नाराजगी में इजाफा हुआ। असद उमर, परवेज खटक और चौधरी फवाद चाहते थे कि किसी भी सूरत जनरल बाजवा और मुक़्तदरा को नाराज ना किया जाए। चुनाचे वो खान साहब पर जोर डालकर जनरल नदीम अंजम को ISI का सरबराह बनवाने में तो कामयाब हो गए, लेकिन इस दौरान जो तलखी पैदा हो चुकी थी वो कभी ठीक ना हो सकती। दोनों वजीर आजम इक़्तिदार से निकाले तो दोनों ही मुक़्तदरा के मुखालिफ बयाना अपनाया। मियाँ साहब ने वोट को इज्जत दो की बात की। जनरल बाजवा और जनरल फैज को अपने साथ होने वाले ज्यादतियों का जिम्मेदार ठहराया। दूसरी तरफ खान साहब ने मुक़्तदरा के खिलाफ बयान बनाया के साथ साथ अपने सियासी मुखालफों को माफ ना करने का मौक़िफ़ जारी रखा। मियाँ साहब ने मुक़्तदरा के खिलाफ जारहाना बयान जरूर अपनाया, लेकिन मुज़ाकरात के दरवाजे बंद ना किए। जनरल बाजवा की तोसी का मामला आया तो अपने बयाने के मुखालिफ जाकर इन्हें तोसी दे दी। खान साहब से ये लचक ना देखी जा सकी। वो मुक़्तदरा से नाराज हो गए तो आगे ही बढ़ते गए तो इनको 9 मई हो गया। सियासत में हलचल जरूरी है। खान साहब ने मुश्किलात आसान करनी है तो मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोलें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।